ये जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त आपकी वनडे टीम में, आई वुड से दे आर द बेस्ट अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट्स लाइक वेरी मतलब अफसोसनाक बात है। लेकिन मसला वही आ रहा है कि इवन T20 सीरीज आप देख लें तो उसमें भी फजूल का चेंजेस मतलब आगे पीछे किया गया है। और सबसे जो मतलब कंसर्न की बात है वो ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है मतलब इस मिसिंग एटलीस्ट 7-8 ऑफ इट्स मेन प्लेयर्स। अगर इस साउथ अफ्रीका टीम मतलब इसको तो मैं 20 साउथ अफ्रीका टीम कहूँगा, सीधी सी बात है। अगर हम 20 साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ भी नहीं मतलब परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम किस टीम के खिलाफ, यानी कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप मेरे ख्याल से मॉडेस्ट टोकेस को बी साइड कह रहे हैं। ये बी से भी मेरे ख्याल से एक और स्ट्रिंग है, इट इज द थर्ड वन जहां पे सी स्ट्रिंग कहा जाए। जिस तरह बाबर आजम मेरे ख्याल 6-7 रन 8 पे आउट हुआ, 7 रन पे। तो हम शौक बना लें फिर? नहीं शौक क्यों मनाएंगे भाई, शौक बनाओ। नहीं क्यों शौक मनाए यार बड़ा अफसोस हुआ, ये क्यों शौक बहुत गलत ये यहाँ पर गलत धचका लगा है पाकिस्तान को। बाबर आजम एक तो जिस तरह की फॉर्म में वो लग रहे थे वनडे में सिंगल डबल आज भी वो अहमियत खत्म नहीं होती है हमारे। जो है वो जब हम पे प्रेशर पड़ता है 2-3 विकेटें गिरती हैं तो हमारे सिंगल्स रुक जाते हैं। और अच्छी बॉल पड़ गई बाबर को, कल भी अच्छी बॉल पड़ी उसको, उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी बॉल कर रहा है जो उसको इनको ही अच्छी पड़ रही है, बाकियों को अच्छी नहीं पड़ रही। बात यह है कि वो हमें समझ रहे हैं कि हम भी टीम है। मुझे कल किसी ने बोला अरे बाबर आजम किस परफॉर्मेंस पे सारे फॉर्मेट खेल रहा है वो तो समझाएं। बार बार ड्रॉप होता है, बगैर कोई डोमेस्टिक खेले, बगैर कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट खेले, लीग खेले, ये वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है? हुसैन तलत ने कौन से ऐसे ढाका में जाके बम फोड़े हैं कि इसको आप बार बार हर तरह के फॉर्मेट में, कल आप टेस्ट में भी ले आना। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई फुरकान साहब? ऑर्डिनरी बॉल क्या होती है और आउट क्लास डिलीवरी क्या होती है, मुझे वो तो समझाएं भाई। कोई आउट क्लास डिलीवरी नहीं होती, कोई ऑर्डिनरी नहीं होती। जब आप जुल्म करेंगे तो मिलेगा जुल्म का बदला। बाबर आजम इज कंप्लीटली लॉस्ट हिज माइंड। फॉर हेवन सेक बाबर पे भी रहम करें। सिकंदर टॉस जीते, बैटिंग का फैसला किया, लेकिन कहानी वही पुरानी, एक बार फिर आपकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। देखिए उस लिहाज से तो मैंने कहा था कि अच्छा क्या कि पहले बैटिंग करिए, एक आदत तो होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा गेंद, नया गेंद जो होता है इन पिचेस के ऊपर हमने देखा है कि थोड़ा सा मूवमेंट, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा घूम रहे हैं मगर घूमता है। आपने देखा बाबर जिस तरह आउट हुए और जिस तरह का नया गेंद हुआ, गेंद हिल रहा था, तो वो गेंद अच्छा मज़ेदार हो रहा था। तो जो क्वालिटी प्लेयर है तो उसको अगर वो ये भी ना खेल सकें तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे शुरू के 1-2 प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, खासतौर पे बाबर। रिजवान भी अंडर प्रेशर हो गए आजकल इसलिए बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी का जो इशू इनका चल रहा है। हालात, जज्बात, मामला, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो ऊपर नीचे दिल कभी आपका प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो कभी ईसीजी जाके कराइएगा। जो ईसीजी की रीडिंग आती है ना, कभी हार्ट बीट ऊपर होती है, कभी हार्ट बीट नीचे होती है, कभी सब दिल को समझ नहीं आता कि धड़कना है या बंद हो जाना है। उसी तरह पाकिस्तान के बैटिंग के हालात हैं। बाबर आजम की कभी फॉर्म आती है, फिर फॉर्म चली जाती है। रिजवान के कभी कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। कभी फखर जमान के कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते। पाकिस्तान कभी अच्छी बैटिंग करती है, कभी अजीब सी बैटिंग करती है, कभी पता नहीं क्या करती है, कभी क्या ब्लंडर मारती है। हमारे यहाँ तो रोज का एक तमाशा लगा हुआ है। मतलब नीचे से ऊपर बैटिंग भेजनी चाहिए। एशिया कप से बार बार बोल रहा हूँ, अब करके देख लो कोई भी फॉर्मेट हो, नीचे से ऊपर बैटिंग भेजो पाकिस्तान की। क्योंकि देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नीचे वाले जो बैटर है ना, वो फिर तगड़ा के खेल लेते हैं। की परफॉर्मेंस इस वक्त हो रही है, जो टिमिड अप्रोच हमें एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड की के अगेंस्ट दिख रही है, क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई वुड से प्रीटी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस के मतलब पिच में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना कोई मतलब खतरनाक पिच भी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि थोड़ी सी केयरलेस किस्म की अप्रोच है। और मेरा मानना ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि देखें, जब आप फजूल में टीम के साथ मतलब छेड़छाड़ करते रहेंगे और जो आप एक जब तक लॉन्ग टर्म एक अपना पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि करना क्या टीम के साथ, तो उस वक्त तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये बिकॉज कल भी हमने वही साहब इस बारे में बात की थी, द ओडीआई एक्सपीरियंस दैट दिस टीम हैज। ठीक है, आपको इनके लड़के ये T20 में जरूर दिखे खेलते हुए, मगर ओडीआई एक्सपीरियंस हमारी पूरी 11 जो पहली ओडीआई में उतरी थी उसका 531 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था, और साउथ अफ्रीका के 286 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था खाली, जिसमें 156 तो क्विंटन डिकॉक के अकेले थे एंड 72 निगडी के थे। इसके अलावा 3 डेब्यूटेंट्स थे जब पहला ओडीआई खेला गया था। हाफिज साहब, जो एक्सपीरियंस की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम कैसे ये मान लें कि जब कोई बड़ी टीम हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम अभी इस टीम के अगेंस्ट और अपनी कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में, अपने बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डोमिनेंस नहीं दिखती गई। देखिए, ये जैसे क्रिकेट एक खेलने का तर्ज और तरीकाकार होता है। अगर आप उस तरीकाकार के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट का जो हाल गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में हो गया, और जैसे अब कल आपने फरमाया कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो आज तो खासी रोटेशन पॉलिसी है, और इसी रोटेशन पॉलिसी ने तबाह किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे इंटेंट है, पावर हिटिंग है, और ये दूसरी चीज़ें वर्कलोड है और ये भी रोटेशन भी उसी का एक अगला कदम है।
रोटेशन, इंटेंट, पावर हिटिंग, ये पॉपुलर वर्ड्स हैं, सब लोग ये बात करते हैं, लेकिन उस सतह तक आपने कैसे आना है ना लोगों को पता है जो बयान कर रहे होते हैं, और जिनको पता होना चाहिए, बदकिस्मती की बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स हैं वो भी उस तरफ नहीं आते। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस सतह पर खड़ी है, जिसका अभी वहीद खान साहब ने भी हवाला दिया और जिक्र किया कि जब तक आपकी तयन नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपकी अब अगर हुसैन तलत इस टीम में कैसे आ जाता है, तो जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट लोगों को खिलाते हैं ना, तो आप अपनी यंग जनरेशन को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है जिस पर अगर आप आएंगे तो आप नेशनल टीम में आ सकते हैं। तो अगर ये क्रिकेटर्स आपके स्टैंडर्ड्स हैं और इन्होंने ड्राइव करना है पूरी नेशन को कि आप इस तरह के बन जाएं तो आप कौमी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर तो आप समझें कि आप किसी भी सफर पर नहीं है। ये हर दिन एक नया अजियत से भरपूर होता है और एक से एक बढ़ के, कल जो खेल रहे थे आज वो क्यों नहीं खेल रहे, मतलब ये 3-3 4-4 आपने कोई वजह नहीं दे रहे आप, मगर आप तब्दील किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई बचे ना। और ये जो स्टैट्स है ना, स्टैट्स वाले के उठा के देखें, बताएं लोगों को कि 2020 से अब 25 तक कितने डेब्यू हुए हैं पाकिस्तान के और कितने हुए हैं दीगर मुल्कों के, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नए लड़के नहीं आ रहे। नए लड़कों का मसला नहीं है, उस निजाम का मसला है जिसके तहत आप लोगों को पाकिस्तान टीम तक ला रहे हैं, और वो आलूदा है, करप्ट है, वो उन लोगों को सामने नहीं आने देता जो बेहतर है, और उन लोगों को तैयार भी नहीं करने में वो निजाम आज तक नाकाम है कि आपने कौन से खिलाड़ियों को हाईएस्ट लेवल पर एक नेशनल कैप देनी है। तो ये इस तरह की सिलेक्टिव किस्म के मतलब आप वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह से तो क्रिकेट आगे नहीं चलनी। कोई मैंने कभी जिंदगी में सवेरा मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं देखता हूँ लोग ये बाबर आजम और ये वही सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में मुझे 37 ईयर्स अब होने आ गए हैं क्रिकेट कवर करते हैं, पाकिस्तान कवर करते हुए। आई विल से दिस टुडे वेरी क्लियरली, आई हैव नेवर सीन सच लो क्वालिटी प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट इन माय लाइफ। मतलब इससे ज्यादा लो क्वालिटी, इससे ज्यादा मतलब जो है ना कैसे बोलते हैं छोटे दिल वाले प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। मुझे लगता है हम कहते कहते ये थक गए हैं दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम, बट इट हैज हिट रॉक बॉटम अ लॉट ऑफ टाइम्स। वो रॉक बॉटम जो है वो नीचे हुए जा रहा है और हम और ज्यादा धंसे जा रहे हैं, और यही दिख रहा है सामने। मगर पाकिस्तान में आई मस्ट से कि पाकिस्तान को आप फैसला करना पड़ेगा, जो भी क्रिकेट के करता धरता है, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब तो नहीं है करता धरता, जो भी है उन्हें आप फैसला करना पड़ेगा फॉर हाउ लॉन्ग ये पट्टे पे टीम बाबर आजम के नाम पे रहेगी, और कब तक हुसैन तलत जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान टीम में आते रहेंगे, कब तक जो है फखर जमान 30-35 इनिंग्सों के बाद स्कोर करता रहेगा, तब तक जो है हम ये सुपरस्टार कल्चर को परवान चढ़ाते रहेंगे, तब तक जो है यंगस्टर्स का इसी तरह गला दबाते रहेंगे, मैरिट का कत्लेआम करेंगे। 22 पे 3 आउट थे मोहसिन इजाज साहब आपके, 22 पे 3 आउट थे। यहाँ आपसे यह पूछना है, शाहीन ना विकेट ले सकता है, शाहीन बल्ला पकड़ता है, मुंह उठाता है, वसीम जूनियर से पहले खेलने कैसे आ सकता है शाहीन? हाउ कैन शाहीन कम अहेड ऑफ वसीम जूनियर? आई वांट टू नो। इंतहाई थर्ड क्लास घटिया जवाब भी लेना ना, आप पूछ रहे हैं तो फिर जवाब भी तो लें इस बात का, कैसे आ सकते हैं? बिकॉज ही इज आपको पता है कि सन इन लॉ ऑफ शाहिद आफरीदी, बिकॉज वो कप्तान है पाकिस्तान टीम का, उसे कप्तान बगैर परफॉर्मेंस के बनाया गया है। अगर आप बगैर परफॉर्मेंस के एक बंदे को कप्तान बना देते हैं मोहसिन भाई, तो क्या उसका इतना हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी वो, मैं तो समझता हूँ उसे ओपनिंग करनी चाहिए भाईजान, उसका हक है। नया बॉल जैसे वो मार खा रहा हो, विकेट यूं यूं करके उछालता है ना, उसी तरह वहां पे जो ही पाकिस्तानी ओपनर्स आए तो वहां से शाहीन अफरीदी को आना चाहिए बल्ला उठाए हुए, ये होना तो चाहिए। असल ये डिजर्व करती है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब करें क्या करें, आप बताएं क्या करें, किस तरह करें, क्या तरीकाकार करें, इस टीम के पांव पकड़ लें, इनके क्या करें, इनके क्या ऐसा करें कि हम इनसे पूछें कि यार आप अगर इस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के खिलाफ भी नहीं कर सकते तो किस बॉलिंग के खिलाफ कर सकते हैं, वो बता दें। कौन सा ऐसा तरीकाकार होगा जिससे पाकिस्तान जो है किसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया में वापसी करेगा? बाबर आजम का क्या करें? कोई तांत्रिक बाबा मंगवाऊं, कोई मासी मंगवाऊं, कोई झाड़ पूछ करने वाला मौलवी मंगाऊं जो उस पर भूख छूक मारे? क्या करें? व्हाट शुड वी डू विद बाबर? कैसे उसको हम फॉर्म में लेकर आए? कब तक आप उसको खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, फिर खिलाते रहेंगे, फिर खिलाते रहेंगे, फिर खिलाते रहेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग? For how long you will keep on going with Babars and Fakhars and Falanas and Hussain Talat? Yeah, for heaven's sakes, who is Hussain Talat? कौन है ये गनी गिलास का जो आपने पकड़ के लाया? ये क्या है? लेकिन हल्की बॉलिंग के ऊपर एक ऐसी टीम जो कि खुद कोई कंपटीशन नहीं लेकर आई, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप यहाँ 600 ओडीआई वाली टीम लेके उतरे हुए हो, सामने 250 ओडीआई नहीं है, और ये फर्क है। मतलब सलमान अली आगा को भी दाद देनी पड़ेगी यार, ये आपका फॉर्मेट है, ओडीआई है, खुदा के वास्ते यहाँ तो तेज खेल लो, यहाँ भी ऐसी स्नेल पेस से खेल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करे क्या ना करे, अपना जाके सर मारे तो किधर मारे। ये अजीब सी अरू बरू की क्रिकेट हम लोग खेलते हैं। ये सवाल करे कि भाई करना क्या चाह रहे हो? आपका टॉप ऑर्डर माशाल्लाह से वो नांद्रे बर्गर आया है यार, नांद्रे बर्गर का एक्सपीरियंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पाकिस्तान टीम का और साउथ अफ्रीकन टीम का एक्सपीरियंस में जमीन और आसमान का फर्क आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये इनमें से 4 प्लेयर तो वो हैं जो अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, 4 प्लेयर वो हैं जो कोई 4 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 1 साल बाद क्रिकेट खेल रहा है ओडीआई में।
यहाँ वो लुंगी निगीडी जो इनका एक्सपीरियंस बॉलर था उसको निकाल के आंद्रे बर्गर को उठा के लिया, जो कि पिछले मैच में खेलता तो पता नहीं क्या हो जाता भाई। वो जो डेथ में आके अगर निगीडी और ये साथ खेल जाते तो पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। इसलिए तो मैं मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट नहीं करता। इसलिए तो पिछले मैच में जीत के बावजूद भी मैं कीड़े निकाल रहा था। लोग बोल रहे हैं यार आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। अरे भाई मैं नेगेटिव नहीं होता, मैं अपनी टीम को जानता हूं, इसी वजह से मैं ये बातें करता हूं। मतलब आप अपनी तरफ देखो, 567 ओडीआईस का एक्सपीरियंस है जिनको आप निकाल कर लेकर आए हो। आज आपने फहीम अशरफ को डाला है, हसन नवाज के टोटल 4-5 ओडीआईस है, उसकी जगह 39 ओडीआई वाला फहीम अशरफ आया। नसीम शाह के 31 ओडीआईस है, उसकी जगह फाइनली मोहम्मद वसीम जूनियर आया। तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी कोई न्यू नहीं है यहाँ, या कोई यंगस्टर नहीं खेल रहा है। उस तरफ साउथ अफ्रीका 232 ओडीआईस, आपसे आधे ओडीआईस भी नहीं है, और वो आपको ऐसा मुकाबला दे रहे हैं कि जैसे एट पार टीम है और वो होम टीम है और आप विजिटिंग टीम हो के आपको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है आपके साथ। अजीब किस्म के फेलियर्स हैं यार यहाँ। अब बाबर आजम पे भी बात कर लेते हैं। बाबर आजम की भी जो फॉर्म कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी लग रही है, कभी नहीं लग रही है। कोई बाबर आजम से भी पूछे कि भाई आप फॉर्म में हैं या नहीं है, एक दफा आप अपने मुंह से खुद हमें बताएं, तब हम आप पे क्रिटिसाइज भी करें। क्योंकि मसला यहाँ ये है कि इतनी 82-83 इनिंग्स हो गई, सेंचुरी नहीं है। चलो सेंचुरी नहीं आई, बाढ़ में डालो, सेंचुरी के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। सेंचुरी आ रही है नहीं आ रही, साइड में कर देते हैं इस वक्त। लेकिन यार कोई इनसे सवाल तो करे, क्या फॉर्म में है या नहीं है, आप खुद बताएं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।